थ्योरी 30 नंबर का जो आएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे और कुछ। हाँ जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी बच्चों का पेपर हो गया है, प्रोग्राम और ऑनर्स वालों का। और अगला एग्जाम जो है आपका वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है इस पूरे सेमेस्टर 1 के अंदर कि यार पेपर कैसा आएगा। अकाउंट्स के अंदर चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पहले नहीं देखे, बाकी के जो सब्जेक्ट्स दिए, और लॉ का पेपर जो नोट था उसी में से सारा आया। और आप जिस बच्चे ने, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को प्रोवाइड किया लगभग लगभग लॉ का, तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब बात कर लेते हैं सर हमारे पास कितने टाइम है और इसका क्या प्लानिंग शेड्यूल, और इसी शेड्यूल के हिसाब से हम चलने वाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो आज तारीख है मेरे भाई 17, इसके बाद आएगा आपका 18 और 19, 20, 21 एंड लास्ट आपका 23 को आपका तो एग्जाम होने ही वाला है। तो मैं बात करूं, आपके पास आज भी दिन है 17, 1 2 3 4 5 दिन है आपके पास टोटल। टोटल कितने डेज है, इस डेज को तो मैं काउंट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है सर, हमारा जो स्टडी प्लान होना चाहिए, जो हमें पढ़ना चाहिए, जो आज का दिन है, वो आज का दिन आपको सबसे पहले अभी आपको टोटल फोकस न्यूमेरिकल पे करना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंट आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट आपको पूरा कर लेना चाहिए। अब जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मैं फाइनल अकाउंट पूरा जिसने कर रखा है उस वो कर पाएगा रिवीजन करके, मैंने 2 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी था रिवीजन क्लास भी आपके फोल्डर में डाला है, जहां से आप इजीली पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि फाइनल अकाउंट कैसे करना है। तो अभी आप फाइनल अकाउंट पूरा कर लेंगे, आज आज ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने टाइम लगाया कि कर लूंगा यार आज रेस्ट कर लेता हूं, तो बहुत देर हो जाएगा। हमारा सारा का सारा जो मैं स्ट्रक्चर तैयार करा है मैंने आपके लिए, वो सारा स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है सर, फाइनल अकाउंट करना है। फाइनल अकाउंट के बाद कल वाले दिन आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक आपको डेप्रीशिएशन कंप्लीट करना है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और साथ के साथ इन्वेंट्री कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल दोनों चैप्टर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं क्या क्या कराऊंगा इसके बाद में बताऊंगा, पहले आपको क्या करना चाहिए कल ये दोनों चैप्टर। सर परसों क्या होना चाहिए सर, परसों वाले दिन आपका ब्रांच कंप्लीट हो जाना चाहिए, ब्रांच पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सेकंड नंबर पे साथ के साथ आपका आपका जैसे कि क्या था, लीज, ये चैप्टर आपके उस दिन कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद सर 20 तारीख को क्या करेंगे सर, 20 तारीख को हम डिपार्टमेंटल पढ़ेंगे। एक दिन बीच में रह गया है 22 तारीख, एक दिन खा गया है डिपार्टमेंटल, और प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस दिन कंप्लीट कर लेना चाहिए, AS4, AS5, AS9, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इस दिन कर लेना है। अब रही बात सर, जो हम ये कंप्लीट करेंगे तो पीछे वाले तो भूल जाएंगे नहीं। अगर आप आज 18 तारीख को जब आप ब्रांच पढ़ेंगे, तो उस केस के अंदर आप ब्रांच की शुरुआत करेंगे पहले एक कोई भी फाइनल अकाउंट का पिछले साल का क्वेश्चन उठा के, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एकदम तसल्ली मन से, हाँ भाई अब हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। इस तरीके से आपको सारा लेके चलना होगा। 18 वाले की मैं बात करूं, 18 को जैसे करोगे तो यानी अब जब 19 को पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन पहले फाइनल अकाउंट का करूंगा मैं प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन करूंगा मैं डेप्रीशिएशन का, और एक क्वेश्चन करूंगा मैं ब्रांच का सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं फोकस करूंगा, हाँ मेरे भाई, कि अब जाते हैं हम क्या करने के लिए, अब जाते हैं हम इस तीसरे दिन के ब्रांच के क्वेश्चन को करने के लिए फटाफट। अब करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप उसका थोड़ा ऑडिट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आप ऑडिट इन द सेंस टिक मार के इसकी एंट्री ये है, इसकी एंट्री, अगर आपने नहीं करा हुआ तो प्रॉपर करके देखेंगे, स्केल पेंसिल से प्रॉपर तरीके से करके देखेंगे। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक दिन एक एक क्वेश्चन आपको करते जाना है। अब हमारे पास बच गया ये 2 दिन। 2 दिन में क्या करना है सर, 2 दिन में बाकी के एएस को कवर करना है और पूरा का पूरा रिवीजन करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, तो आपका पेपर इतना स्मूथ चला जाएगा ना, जो कि आपको मतलब कि लगेगा यार बहुत अच्छी तैयारी हो गई है और बहुत अच्छा हमने टाइम को यूटिलाइज किया है। ये टाइम आपका ये है। अब मैं क्या क्या कराऊंगा सर, मैं क्या क्या कराऊंगा ये बता दूं, मैं क्या क्या कराऊंगा।
तो सबसे पहले मैं जो रिवीजन कराने वाला हूं वो लीज का कराऊंगा मैं रिवीजन, वन शॉट कह लो, एक बार में रिवीजन। तो मैं एक लीज का रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा सर, मैं फिर ब्रांच का रिवीजन करा दूंगा। और मैं नहीं समझता कि लीफो फीफो इन्वेंट्री का रिवीजन कराने की कोई आवश्यकता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से करा हुआ होगा वो। लीज के बाद फिर मैं क्या कराऊंगा सर, लीज करा दिया, ब्रांच करा दिया, इसके बाद और क्या रिवीजन कराऊं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तीसरे दिन करवा दूंगा मैं, जिस दिन आपका पढ़ोगे, क्योंकि इससे पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा। तीसरे दिन मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करा दूंगा, जितने भी होगा यहां से रिवाइज करा दूंगा। तो लीज हो गया, ब्रांच हो गया। फाइनल अकाउंट मुझे नहीं कराना है रिवाइज, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले रिवीजन कर चुके हैं सारे एडजस्टमेंट। हाँ, उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, एएस करने के बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका डिपार्टमेंटल रिवाइज करा दूं। इस तरीके से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और हम अच्छे से मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे। अब बात करेंगे सर उन बच्चों का जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। तो 5 दिन नॉट अ मतलब कि बहुत कम टाइम होता है, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं अगर क्वेश्चंस का पैटर्न बताऊं तो जो आपका थ्योरी है वो 30 नंबर का आने वाला है पेपर में, और प्रैक्टिकल जो आएगा आपका वो 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। थ्योरी 30 नंबर का जो आएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, और कुछ अलग से जो कि सिंपल 11th स्टैंडर्ड में आपने थ्योरी किया हुआ है उस बेसिस पे रहने वाला है। प्रैक्टिकल के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका इन्वेंट्री और डेप्रीशिएशन ये पूरा 18 मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद फाइनल अकाउंट, इसके साथ एनपीओ मैंने कंसीडर नहीं किया, लास्ट में मैं बता दूंगा क्या करना है, 18 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद ब्रांच 18 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपका डिपार्टमेंटल 12 नंबर का क्वेश्चन। ये आपके अगर देखें 36 और आपके 24 पूरे 60 नंबर हो जाते हैं। अब ऑप्शन में देखो, फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में आपको एनपीओ मिलेगा, ब्रांच के ऑप्शन में ब्रांच मिलने वाला है, डिपार्टमेंटल के ऑप्शन में हो सकता है कि लीज मिले, ठीक है ना, और आपका इन्वेंट्री के ऑप्शन में डेप्रीशिएशन। इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन जो अभी तक लेटेस्ट पैटर्न है वही चलता आया है और उसी के हिसाब से होगा। तो भाई जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे या फिर कर लिया और भूल गए, सबसे पहले नंबर 1 उन्हें फाइनल अकाउंट करना है, फाइनल अकाउंट करना है। नंबर 2 पे सर उसे इन्वेंट्री करना है। वैसे तो मैंने जो पीछे स्टडी प्लान बताया वो जिनको सब कुछ कर रखा है। नंबर 3 पे आपको क्या करना है, नंबर 3 पे फाइनल अकाउंट, फिर आपको ब्रांच पढ़ना है, ठीक है ना। नंबर 4 पे आपको लीज करना है। बस यही चैप्टर आप करके जाइए। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको पूरे लगभग 18 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर और 12 नंबर, पूरे 60 मार्क्स। लकीली अच्छे हुए तो पूरे 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे, नहीं तो 50 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। उन बच्चों को मैंने क्या सलाह दिया, डेप्रीशिएशन स्किप कर रहे हो, अगर आपको डेप्रीशिएशन पहले से अच्छे से आता है तो आप उसको कर लेना। और क्या स्किप करवा दिया मैंने, यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल आपसे स्किप करा दिया। ये स्किप कराने की वजह है कि जो अभी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो पूरा पूरा करके जाएंगे जो मैंने ऐसे बताया। तो होपफुली आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाएंगे। फाइनल अकाउंट आज आपको खत्म कर लेना, आप श्योर कर लो कि भाई आज मेरा फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। कल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं लीज का रिवीजन, और लीज पूरा का पूरा मैं रिवाइज करा दूंगा, और इस हिसाब से कराऊंगा कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो आपका कवर अप हो जाए। लीज में कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, जर्नल एंट्री, ऑपरेटिंग लीज एंड ऑल बहुत सारी चीजें छोटी मोटी हैं, तो कल मैं पूरा लीज करा दूंगा। आज कल एक मैनेजमेंट अकाउंट का सेमेस्टर 5 वालों का पेपर है, वो समझो खत्म है, उसकी टेंशन नहीं है। बस कल का पेपर आपका, जो कल से मैं आपका डेली बेसिस पे 1 शॉट वीडियो भी डालना स्टार्ट करूंगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और आप सभी को सारा फोल्डर वाइज आपको अपडेट होता रहेगा किस तरीके से पढ़ना है।